सुस्वागतम। आज हम संस्कृत विषय के कक्षा 7 के संस्कृत विषय के कक्षा 7 की संस्कृत भारती भाग 3 का पाठ 10 दुर्गा पूजा पढ़ेंगे। इस जो चैप्टर है पाठ 10 दुर्गा पूजा, वही हमें सारी बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहले आपको चैप्टर को ध्यानपूर्वक समझना है, सुनना है। एक बार समझ में ना आने पर दोबारा सुन सकते हैं, ठीक है। फिर उसको हमें क्वेश्चन आंसर बुक में करने का प्रयास करना है। पाठ 10 दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा हिंदूनां महोत्सवो अस्ति। दुर्गा पूजा हिंदूनां महोत्सवो अस्ति। दुर्गा पूजा हिंदुओं का महोत्सव, महा उत्सव है। शरत काले आश्विन मासे इयं पूजा संपूर्णे भारते श्रद्धया आनंदेन च संपादिता भवति। शरत ऋतु में, आश्विन मास में, इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। शरत ऋतु में आश्विन मास में इयम सर्वनाम शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द। यह पूजा संपूर्ण भारत में श्रद्धा और आनंद के साथ, च का अर्थ और ये दोनों में तृतीया विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है, श्रद्धया और आनंदेन, संपादित होती है। शरत काल के आश्विन मास में पूजा संपूर्ण भारत में श्रद्धा और आनंद के साथ संपादित होती है। दुर्गा पूजाया विषये अनेकाः कथा प्रचलिताः सन्ति। दुर्गा पूजा के विषय में अनेक कथाएं प्रचलित है। रावणेन सह युद्धात् पूर्वं श्रीरामः 10 दिनानि यावत् दुर्गायाः पूजा कृतवान्। रावणेन सह, इसमें सह के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए रावण में रावणेन तृतीया एक वचन यहाँ प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो रावण के साथ, सहकार्थ के साथ युद्ध से पूर्व, रावण के साथ युद्ध से पूर्व श्री राम ने 10 दिनों तक, यावत का अर्थ तक, यह अव्यय शब्द है, दुर्गा की पूजा की। कृतवान का अर्थ की। तस्या प्रसादेन सह रावणम हत्वान लंकायां विजयम प्राप्तवान च। उसी के प्रयास से, उसके प्रयास से, सह का मतलब उन्होंने रावण को मारा, हत्वान यानी मारा, और च का अर्थ और, लंका पर विजय प्राप्त की। तस्य विजयस्य स्मरणाय प्रतिवर्षम इयं दुर्गा पूजा अनुष्ठिता भवति। उनकी विजय के स्मरण के लिए, उनकी विजय के स्मरण के लिए प्रतिवर्ष इयं दुर्गा पूजा, यह दुर्गा पूजा अनुष्ठिता भवति, मनाई जाती है। अनेकेषु स्थानेषु प्रतिवर्षम अस्मिन् वसरे रामलीलायाः प्रदर्शनम भवति। अनेक स्थानों पर प्रतिवर्ष अस्मिन् धन अवसरे, इस अवसर पर रामलीला का प्रदर्शन होता है। पूजाया अंतिम दिवस विजयादशमी कथ्यते। पूजा के अंतिम दिवस पर, अंतिम दिन विजयादशमी कहलाती है। पूजा का जो अंतिम दिन होता है वो विजयादशमी कहलाता है। अगला नेक्स्ट पैराग्राफ। अपरे वदन्ति यत् अस्यां दशम्यां तिथौ देवी दुर्गा पूजा महिषासुरनामकं राक्षसं हतवती। दूसरे लोग जो है वो बोलते हैं, वदंती यानी कहते हैं, बोलते हैं, यत् कि, अस्याम दशम्याम तिथो, इस दशमी तिथि पर देवी दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस को
हतवती यानी मारा। अतः सर्वत्र दुर्गायाः महिषमर्दिनी प्रतिमा प्रतिष्ठिता पूजिता च भवति। इसलिए, अतः यानी इसलिए, सर्वत्र यानी सभी जगह, दुर्गा को का महिषमर्दिनी महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा के रूप में पूजित और स्थापित होती है। देवी प्रतिमा पूजा स्थलानि चोत्तमरीत्या सज्जितानि भवन्ति। देवी प्रतिमा के पूजा स्थल को उत्तम प्रकार से सजाया होता है। जनाः दुर्गाया स्तवान् पठन्ति। लोग दुर्गा की स्तुति पढ़ते हैं। हवनं कुर्वन्ति च, और हवन करते हैं। बहुषु स्थलेषु संगीत नृत्यादयः मनोरंजका कार्यक्रमः आयोजिता भवन्ति। अनेक स्थलों पर संगीत, नृत्य आदि मनोरंजक कार्यक्रम आयोजित होते हैं। जना नूतनानि वस्त्राणि धारयन्ति। लोग नए वस्त्र धारण करते हैं। विविधानि मधुराणि खादयन्ति च। अनेक मधुराणि यानी मिठाइयाँ खाते हैं और खिलाते हैं। दशम्यामेव दुर्गायाः प्रतिमा जले विसर्जिता भवन्ति। दशमी पर ही दुर्गा की प्रतिमा जल में विसर्जित होती है। अगला पैराग्राफ। हिंदूनां मतेन दुर्गा आदिशक्ति जगज्जननी चास्ति। हिंदुओं के मत से दुर्गा आदिशक्ति और जगज्जननी होती है। तस्या प्रसादेन अधर्मः नश्यति धर्म जयति च। उसके प्रसाद से, उसके फल से अधर्म का नाश होता है और धर्म की जीत होती है। एतिया पूज्या जनेषु धार्मिक भावना, आत्मविश्वास, उत्साह, भातृभावश्च संवर्धिता भवन्ति। इस पूजा से लोगों में धार्मिक भावना, आत्मविश्वास, उत्साह, भातृभाव बढ़ते हैं। देवी दुर्गा विजयस्य प्रतीकम अस्ति। देवी दुर्गा विजय की प्रतीक है। यह आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके बाद ये आपके शब्दार्थ हैं। शब्दार्थ में आपको क्या करना है? इन शब्दार्थों को ढंग से समझना है, पढ़ना है और याद करना है। ठीक है, इससे आपको अनुवाद करने में आसानी रहेगी। फिर आपको अपनी बुक 2 बार इनको सुन लिया जब ध्यान से, अपनी बुक में से हिंदी अर्थ करने का अनुवाद करने की कोशिश करें, है ना, प्रयास करें। उसके बाद जब वो भी हो जाए तब आपको फिर अपनी बुक में ही क्वेश्चन आंसर करने हैं। क्वेश्चन आंसर के लिए इसमें देखो क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। अब बुक में क्वेश्चन आंसर करें। क्वेश्चन आंसर स्टार्ट है। ठीक है, बुक में क्वेश्चन आंसर कैसे करेंगे आप? सबसे पहले ध्यान से क्वेश्चनों को पढ़ें और उसके आंसर बुक में ही भरने की कोशिश करें। बुक हमेशा पेंसिल से भरें ताकि उसको मिटाया भी जा सके। ठीक है, पेंसिल से भरने के बाद उसको इसी में नीचे मैंने आंसर की दी हुई है, उत्तर माला दी हुई है, उसमें से चेक करें। चेक करने के बाद जो भी गलत हो उसको सही करें। सही होने के बाद हमें उसे फेयर कॉपी में, होमवर्क कॉपी में, फिर पेन से होमवर्क कॉपी में वर्क करें। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन आंसर में पहला क्वेश्चन है संस्कृत में उत्तर दें। इसमें हमें पढ़कर ध्यानपूर्वक संस्कृत में उत्तर देना है। दूसरा है निम्नलिखित विशेषणों को पाठानुसार उचित विशेष्यों से जोड़ें। विशेषण विशेष्य में क्या होता है कि विशेष संज्ञा जो शब्द है, संज्ञा सर्वनाम शब्द, संज्ञा शब्द, वो विशेष्य कहलाते हैं। और इन विशेष्य वाला शब्दों की जो विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं।
इन दोनों की एक विशेषता होती है संस्कृत में विशेष करके कि एक तो ये पैर जोड़ेदार शब्द होते हैं, पैर साथ में आते हैं, और सबसे मेन इन दोनों में एक जैसी विभक्ति लगती है। जैसे यदि विशेष्य में आक की मात्रा और विसर्ग लगा हुआ है तो विशेषण में भी ऐसा ही होगा। विशेष्य में यदि देखो सेकंड वाला औ की मात्रा लगी हुई है लास्ट में, तो विशेषण में भी लास्ट में औ की मात्रा होगी। विशेष्य में यदि आ की मात्रा है तो विशेषण में भी ऐसी होगी। तो दोनों सेम विभक्तियां लगती है विशेषण और विशेष्य में, एक जैसी विभक्तियां लगती है। ठीक है, तो ये इसके आधार पर किया जा सकता है, ऊपर से छांट के लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित पदों में उपसर्ग को पहचाने। उपसर्ग आप जानते हो कहाँ होता है? किसी भी शब्द या धातु के आगे जुड़ने वाले शब्द, किसी भी शब्द या धातु के आगे जुड़ने वाले शब्द जो उस शब्द का अर्थ परिवर्तन कर दे। शब्दांश, किसी भी शब्द या धातु के आगे जुड़ने वाले शब्दांश जो उस शब्द या धातु का अर्थ परिवर्तन कर दे या विशेष अर्थ कर दें, तो वो उपसर्ग कहलाते हैं। तो आपको इसमें से उपसर्ग ढूंढना है, केवल उपसर्ग बताना आगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन केवल आपको बुक में ही करना है, कॉपी में नहीं करना है। क्या करना है? बुक में, इसे कॉपी में नहीं करें। ठीक है, इसी में कर लेना है। इसमें 2 शब्द हैं, जैसे धर्म अधर्म, ये विपरीतार्थक शब्द है। हतवान हतवती, इसमें कत्वतु प्रत्यय लगा हुआ है और एक पुल्लिंग है एक स्त्रीलिंग है ना। खादंती और खादयंती, इसमें एक प्रेरणार्थक है और एक परस्मैपदी धातु है। तो इस तरह से इनमें परस्मैपदी में प्रेरणार्थक है, एक सादा है, सिंपल है। तो इस तरह से इनका इस तरह से वाक्य प्रयोग करें कि इनमें अर्थ समझ में आ जाए। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 को आप कॉपी में मत करना, बस बुक में पढ़ना। ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 में जो राइट हो राइट लगाना है, जो गलत हो क्रॉस कर देना है। ठीक है, राइट पर आगे राइट लगाना है, गलत हो तो उस पर क्रॉस कर देना है। इसे भी आप चाहो तो कॉपी में ही कर लेना, यानी क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आपको कॉपी में ही नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को आपको कॉपी में नहीं करना है, बुक में ही भरना है केवल। क्वेश्चन नंबर 6, वाक्यों को शुद्ध करें। इसमें जो गलत शब्द है, जैसे रावणम सह, रावणम गलत है, क्यों है? क्योंकि मैंने आपको बताया था सह के साथ तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, यहाँ द्वितीया का प्रयोग हो रहा है, तो ये गलत है, यहाँ रावणेन आएगा। इस तरह से जो गलतियाँ हैं वो सही करनी है। एक शब्द की गलती होगी वो हमें ढूंढनी है और उसको सही करके पूरा वैसा का वैसा लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7, संस्कृत में अनुवाद करें। इनको संस्कृत में ट्रांसलेशन करना है। ठीक है, इसके बाद आपका ये उत्तर माला है, आंसर की है, सारे आंसर इसमें मिल जाएंगे आपको। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आपको खुद करने की कोशिश करना है, अपने आप करना है, ताकि आपको खुद आए, किसी को समझाना ना पड़े। ठीक है, उसके लिए पहले ढंग से समझें आप, फिर उसको करें। इस तरह से आपका ये चैप्टर पूरा होता है। आशा है आप इसको अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक समझकर करने का प्रयास करेंगे, बुक में करने का प्रयास करेंगे, फिर ही आप इसे कॉपी में करेंगे चेक कर कर। धन्यवाद।